नरेंद्र मोदी को आज जिन लोगों ने टेलीविजन पर देखा, जब वो बात कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के समय, और जिस तरीके से नम आंखों के साथ नरेंद्र मोदी ने अपनी दिल की बातों को सामने रखा, उसके बाद शायद यह कहना मुश्किल होगा किसी के लिए कि इस व्यक्ति में सिर्फ काम करने का जज्बा है। नहीं, ये व्यक्ति वह है जो एक संवेदनशील व्यक्ति हो सकता है, कविताएं लिख सकता है। नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे। आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उस पहलू को सामने रखा जो एक इंसानी पहलू होता है, एक जज्बाती पहलू होता है। देखिए। झुका हुआ सिर, जुड़े हुए हाथ। मोदी ने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को कुछ इस अंदाज में नमन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंचे। जब मोदी वहां पहुंचे तो सेंट्रल हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो बीजेपी संसद के अंदर अपना विजय पर्व मना रही थी। आडवाणी ने संसदीय दल के नेता के तौर पर मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा और एक आवाज में ये प्रस्ताव पारित हो गया। श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मोदी राजनाथ के गले लगे और आडवाणी के पैर छू लिए। अचानक माहौल भावुक हो गया और बीजेपी के पितामह ने भारी आंखों से मोदी को सीने से लगा लिया। जब मोदी अपना भाषण देने के लिए आए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि कठोर छवि वाले इस नेता के जज्बात इस अंदाज में बाहर आ जाएंगे। श्रद्धेय आडवाणी जी। जैसे ही आडवाणी का जिक्र आया, गला रुंध गया और शब्दों ने कुछ पल के लिए साथ छोड़ दिया। मोदी कुछ सेकंड के लिए रुके, खुद को संभाला तो सबसे पहले आडवाणी से एक भावुक गुजारिश की। मैं आडवाणी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। इस मौके पर मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते तो सोने में सुहागा होता। मोदी के इस जज्बाती अंदाज का असर हॉल में मौजूद हर शख्स पर दिखा। रविशंकर प्रसाद तो इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखें भर आईं। कुछ ऐसा ही हाल किरण खेर और दूसरे नेताओं का भी था। मोदी ने अपनी बात भी इमोशनल अंदाज में ही खत्म की। आगे की राह की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने देश की जनता से कदम बढ़ाने का आह्वान किया और 5 साल बाद जनता के सामने एक बार फिर आने का वादा भी किया। आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। और मैंने कहा, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। मोदी के जज्बातों को देश ने देख लिया। अब 26 मई की शाम को प्रधानमंत्री मोदी के भी दर्शन हो जाएंगे। मोदी ने देश को आगे ले जाने का दावा किया है। अब देश को इंतजार है कि मोदी अपने दावों और वादों को कब और कैसे पूरा करेंगे। टीम न्यूज नेशन। क्या कोई व्यक्ति कभी यह कल्पना भी कर सकता था कि नरेंद्र मोदी जो जिस भाषण देते हैं तो जिस जज्बे के साथ खड़े हो जाते हैं,
नरेंद्र मोदी जो कि सिर्फ आक्रामक तरीके से लोगों को नजर आते हैं, वो नरेंद्र मोदी इतने भावुक हो सकते हैं कि अपनी बातों को कहते कहते अचानक फपक कर रो पड़े, और इतना ही नहीं, देश और पार्टी को हर किसी से ऊपर रख दे। यह है नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जो आज हम सबों ने देखा। आइए जरा नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर तमाम जो उनके सामने चुनौतियां खड़ी हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र कोहली जुड़ रहे हैं, संघ के विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता मुकेश नायक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर जी और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, शुरुआत मैं आपसे करूं, क्या किसी ने सपने में भी सोचा था कि जो व्यक्ति ये दावा करे कि 56 इंच का सीना है मेरे लिए, वो व्यक्ति इस तरीके से फपक कर रो पड़े? उस 56 इंच के सीने में धड़कता हुआ दिल आज सीने पर भी हावी हो गया। देखिए अजय, मैं समझता हूं कि मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं, और वो भी राजनीतिक विषयों पर लिखने पढ़ने समझने वाला थोड़ा बहुत। लेकिन हर व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे एकेडमिशियन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, उसके कुछ बहुत नितांत निजी क्षण भी होते हैं। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और राजनीतिक चिंतन से एक पत्रकार के रूप में चाहे मेरी जितनी असहमति हो, लेकिन मैं ये हमेशा कहूंगा कि भाई आज ये जो उनका नितांत निजी क्षण था, वो बहुत बड़ा क्षण था। एक ऐसा क्षण था जो इतनी मेहनत से उनको सफलता, जो कामयाबी मिली उनकी पार्टी को और उनको, और वो उभर कर आए। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में वो आ रहे हैं, तो जाहिर है जीवन के बारे में, अपने सियासत की पूरी यात्रा के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने सोची होंगी, और वो भावुक होना उनका आज के दिन, मैं बार बार कह रहा हूं कि नितांत निजी क्षण होते हैं जीवन में। और शायद आडवाणी जी की जो टिप्पणी एक थी, जिसके दोहरे अर्थ भी निकाले जा सकते हैं, अगर कोई भाषा शास्त्री देखे, तो हो सकता है कुछ चीजें उसमें रही हों, कुछ और भी चीजें दिमाग में रही हों, और उसने उनको और भावुक बनाया हो, तो ये हो सकता है। लेकिन ये मनोविज्ञान का विषय है। नहीं, बिल्कुल। राकेश जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बहुत वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि खुद 2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित रहे हैं, जिस तरीके से आज कई बार आडवाणी जी की आंखों में भी आंसू आए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे वो द्विअर्थीय था, उसका अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है। और शायद जिस कृपा शब्द का आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आडवाणी जी आप इसका प्रयोग ना करें तो बेहतर है, उस कृपा शब्द ने उन्हें तोड़ दिया। आपको लगता है कि वो शायद नहीं कहना चाहिए था? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी कि मैं एक पुत्र हूं, पार्टी मेरी मां है, और मां की सेवा करना कृपा नहीं है। उन्होंने अपनी साधारण सी बात कही। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी होती है, एक शैली होती है, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा जी, हर बात को विरोध से नहीं जोड़ना चाहिए। एक ऐतिहासिक घटना मैं इस संदर्भ में कोट करूंगा। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और नेहरू झंडा फहरा रहे थे लाल किले से, तो महात्मा गांधी ने आकाशवाणी को अपना संदेश देने से इंकार कर दिया था। तो इसका अर्थ यह नहीं था कि महात्मा गांधी का नेहरू से या भारत के रिपब्लिक से विरोध था। तो जो बुजुर्ग होते हैं, जो पीढ़ियां अलग होती हैं, उनका दृष्टि, उनकी शैली थोड़ी अलग होती है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से आडवाणी जी के चीजों को अन्यथा नहीं लिया। उन्होंने जो भी कहा उनको सर माथे पर रखा, उनके प्रति आदर कम नहीं हुआ। आज भी वे मंच पर थे, वही महत्व देते रहे। यह भारतीय राजनीति के लिए, भारत के सामाजिक जीवन के लिए पार्टी ने अपने व्यवहार से एक बहुत बड़ा लेसन दिया है। मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियों को, जनतांत्रिक पार्टियों को इन परंपराओं से सीखना चाहिए। और अंतिम बात मैं इसे जोड़ना चाहूंगा जी, कि साधारणतः जो नई पीढ़ी आती है उसमें पुरानी पीढ़ी से थोड़ी न्यूनता रहती है, लेकिन यह नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की ने साबित कर दिया यह पुरानी पीढ़ी से भी अधिक योग्य नहीं तो उससे कम नहीं है। बिल्कुल। और पार्टी की जो पुरानी पीढ़ी है उसे गर्व होना चाहिए इस नई पीढ़ी पर, जिसने परंपराओं को, संस्कारों को राजनीति में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। बिल्कुल। नलिन जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आज हुआ, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, टीकाकार और बहुत सारे आपके विरोधी जो आज दूसरे दलों के हैं, इससे पहले कि मुकेश नायक जी के पास जाऊं इसलिए मैं सवाल आपके पास रख रहा हूं, वो ये मानते हैं कि ये सब कुछ एक ड्रामा है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी 2004 में जब सोनिया गांधी ने अपने आप को अलग किया था प्रधानमंत्री पद से, तो कहा गया था त्याग की मूर्ति और तमाम तरह की बातें वहां पर हुई थी। और इसी तरह की एक रात के समय हम लोगों ने स्पीच देखा था 2004 में,
और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा था ये ड्रामा है। आज क्या कहेंगे आप? मैं 2 टिप्पणियां दूंगा। पहली बात तो अजय जी ये कहेंगे कि जिनको ड्रामा कहना है वो कह दें। मोदी जी ने जो कहा, किस भावना से कहा, ये देश की जनता के सामने है, हम सबके सामने है। और देश की जनता ने जो वोट दिया, हर व्यक्ति की बात सुनकर समझकर वोट दिया जी। तो भारत के भावी प्रधानमंत्री बोल रहे थे, न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्योंकि यदि आप उनके हर वाक्य को सुनेंगे, लगातार पिछले कुछ दिनों से, पहले भी कह रहे थे, लेकिन जब से ये जनादेश स्पष्ट हुआ तो वो कहते हैं मैं 125 करोड़ लोगों की सेवा के लिए, सेवा के लिए सरकार बन रही है जी। शासन के लिए 125 करोड़ हर भारतीय की सरकार और उनके प्रधानमंत्री। और कहते हैं कि 60 महीने परिश्रम, कहीं पर भी परिश्रम की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं वो जी। तो उनकी भावनाएं और उनकी मानसिकता सब स्पष्ट है। दूसरी टिप्पणी मैं ये करूंगा जी कि मोदी जी को लेकर बहुत लोगों ने हमेशा, जो हम टीवी पर आते रहे, अपना मन बनाया कि कैसे उनको देखना चाहते हैं जी। और मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे कई लोग स्वाभाविक रूप से अपना वो चश्मा निकाल रहे हैं परसेप्शन का जी। और कई लोग उनके मोदी जी को देखते देखते उनके पास और कोई चॉइस नहीं होगा परसेप्शन बदलने का जी। और कुछ हो सकता है अपने वाक्य ना बदले जी। क्योंकि वो अपने ही आदतों के मजबूर होंगे जी जी। तो इसीलिए ये समय और परिस्थिति और हमारे कार्य बताएंगे, हमें इसमें ड्रामा दिखता नहीं। बिल्कुल, जिनको लगे वो माने। चलिए मुकेश नायक जी, 2004 में इस तरह की टिप्पणियां हम लोगों ने बहुत देखी थी जब सोनिया गांधी के बारे में कुछ ऐसी बातें होती थीं। आज नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही अलग चेहरा सामने आया है। जाहिर सी बात है, इस तरह का एक चेहरा हमने अपने इंटरव्यू में भी दिखाया था जब नरेंद्र मोदी कविता कर सकते हैं, कविता का पाठ कर सकते हैं, कविता के जरिए अपने आप को पेश कर सकते हैं, वो भी हमने दिखाया था। लेकिन आज एक दूसरा चेहरा सामने है। आप लोग इसे असली चेहरा मानते हैं या अभी भी आपको संशय है? अजय जी, आपने 2 घटनाओं की चर्चा की है। एक, सोनिया गांधी जी ने जब भारत का प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, उस समय का भी पूरा देश गवाह रहा है, और आज जब नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए, उस क्षण का भी पूरा देश गवाह रहा है। मैं इन दोनों घटनाओं को बिल्कुल सच मानता हूं। कोई स्क्रिप्टेड नहीं मानता, कोई नाटक नहीं मानता, कोई अभिनय में नहीं मानता। देखिए, कुछ क्षण व्यक्ति के जीवन में ऐसे होते हैं जहां बुद्धि से हृदय का तालमेल टूट जाता है, और ये सफलता के इतिहास बनाने के ऐसे क्षण हैं जब केवल हृदय काम करता है। और आज मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण बहुत हृदय को स्पर्श करने वाला था। ऐसे ही सोनिया जी ने जब भारत का प्रधानमंत्री बनने से मना किया था तो वो क्षण बहुत मर्मस्पर्शी और हृदय को स्पर्श करने वाला था। ऐसे अवसर होते हैं ये जब बुद्धि काम नहीं करती, व्यक्ति सिर्फ हृदय से काम लेता है। और उन्होंने जो कुछ भी कहा हृदय से कहा। उनका भाषण भी अच्छा था, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को का उत्साह बढ़ाने वाला था जी, और सबको साथ में लेकर चलने की आकांक्षा भी उसमें थी। बिल्कुल। मधुकेश्वर जी, नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से आप जानती रही हैं, एक पत्रकार के तौर पर भी, और आपने उनके कई सारे पहलुओं को देखा भी है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में ज्यादातर लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, एक परसेप्शन है, जैसा कि अभी नलिन भी कह रहे थे? बहुत सारे टीकाकार अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर आप खास करके आज के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर और तमाम वेबसाइट्स पर देखें तो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो अभी वक्ता कह रहे थे, कंपेयर कर रहे थे सोनिया गांधी का वो क्षण जब उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनाने से मना किया, और ये क्षण, ये दिस इज कंपेयरिंग चॉक एंड चीज। वो उनके लिए एक मजबूरी बन गई थी। वी नो द इंटरनल स्टोरी बाय नाउ, क्यों उनकी मजबूरी हुई, कैसे उत्सुकता से गई थी, फिर कैसे वो बैलून पंक्चर हुआ। वो कोई त्याग का क्षण नहीं था, क्योंकि उसके बाद उनके त्याग नहीं, उनके ग्रैबिंग की कहानी संजय बारू भी बता चुके हैं और सारे जग जाहिर है। ये जो आज का भाषण था, जो लोग सोचते हैं कि ये कोई नया चेहरा है, जिस भी व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को जाना है, और मैंने तो थोड़ा ही जाना है अध्ययन के जरिए,